जब आपको कहीं भय लगे, कहीं समस्या में फंसे होना, ये महापुरुषों से सुनी हुई बात करे। एक गरीब आदमी बेटी के ब्याह के लिए जमींदार, पहले जमींदार जन होते थे, तो उनके पास गए और कहा, मालिक हमारी बेटी का ब्याह है तो कुछ रुपए तो उनका कुछ धरो, उसके बदले में रुपए देंगे, सोना चांदी कुछ है। उनका मालिक हमारा घर है, मेहनत करके कमाते हैं, बस उतना ही है, अब सोना चांदी होता तो हम आपके पास क्यों आते, तो घर की लिखा पढ़ी करवा ले। जो भी अर्थ बारात की सेवा भोजन के लिए, ब्याह हो गया, मेहनत करके वो पैसा वापस करने, ये मालिक पैसा, तो पैसा भी वापस कर लिया और कहा ठीक है कागज दे दे। अभी महीना 15 दिन बाद फिर सेवक से बुलवाया, उसे कहा पैसा वापस किया नहीं? बोले मालिक उस दिन दे तो गए थे। बोले पैसा नहीं दिया, नहीं मिलेगा घर का कागज, घर खाली कर। तो नहीं मालिक हम तो पैसे दिए थे, आप कह रहे थे फिर कागज दे देंगे। तो थोड़ा बेईमानी करने के विचार में थे वो। तो कुछ जो गांव के पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा तुम सरकार में इस बात की रिपोर्ट करो तो आपका मुकदमा होगा, फिर वहां विजय हो जाएगी। जब मुकदमा में तो दोनों को बुलाया गया, तो उनसे पूछा गया गरीब आदमी से कि तुम्हारा गवाही कौन है जब तुम इनको रुपए दे रहे थे? कहा मुझे गरीब का गवाही कौन है? कहा रघुनाथ जी थे। तो रघुनाथ जी को अगली बार तारीख में लिवा के लाना, वो साक्षी दे देंगे तो बात हो जाएगी। बोले हाँ ठीक है। उसको विश्वास था कि कौन सी ऐसी बात है जो भगवान सुन नहीं रहे, कौन सी ऐसी बात है जो भगवान जानते नहीं है, कौन सी ऐसी जगह जहां भगवान है नहीं। तो जब कोई नहीं था, भगवान तो थे ही ना, तो इसलिए कह दिया रघुनाथ थे। तो बोले अगली तारीख को रघुनाथ को हाजिर करना और वो गवाही दे देंगे। तो जमींदार खुश हो गया कि कोई तो था नहीं, हम थे, ये थे, और वो ये समझ नहीं पाया। अब अगली तारीख को गया, बोले गवाही कहां है? बोले बुलाओ उसको तो आ जाएगा। तो होते रघुनाथ हाजिर हो, एक लकड़ी ली हुई, 60-65 वर्ष की अवस्था। हाँ मालिक। बोले खड़े हो इसमें, तुम देखा था जब रुपए दे रहे? मैं वहीं था मालिक, मैं वहीं था जब 1 रुपया दे रहे थे, हम वहीं थे। जमींदार ने कहा तुम कब थे? बोले वो लाल वाली डायरी रखी ना, उसके 22वें पेज में जो तुमने लिख के रखा है, उतने ही पैसे उसी समय वहां रखे। तो वो पैसे, क्योंकि पहले बैंक वाला काम नहीं था, वो अपने घरों में ही दीवालों में ऐसे छुपा, इतने नोट 100 की संख्या के इतने वो भगवान ही है, अभी भेजा जाए। भेजे गए वो डायरी, वो रुपया, जमींदार मुंह बगाड़ के रह गया। और वो जो गरीब आदमी था बार बार बूढ़े को देख रहा है कि मैंने कभी तो देखा नहीं। अब वहां कोई प्रमाण की जरूरत नहीं थी। दंड दिया गया, घर वापस किया गया, दंड दिया गया जमींदार को और उनका घर वापस किया गया और सम्मान दिया गया। अब सोचा कि अदालत के बाहर निकल करके मैं इस रघुनाथ से बात करूंगा कि तुम यार कहां थे, कौन हो तुम? पर विश्वास था कि भगवान, जो ही बाहर निकले तो न कोई वहां गवाह देने वाला कोई नहीं। बस मन में निश्चय किया जो मेरी गवाही देने के लिए साक्षी है, अब जीवन उन्हीं के लिए समर्पित, निरंतर नाम जपकर वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो गया। हमें विश्वास करना चाहिए भगवान नाम में अपार सामर्थ्य है। यदि आपके पास नाम है तो आप सर्व समर्थ हैं, बस ध्यान रखना, डरना मत, कहीं मत डरना, अधर्म मत करना और नाम जप करना। जहां से तुम्हें डर लगे वहीं तुम खड़े होकर के आराम से बैठ करके, लेट करके चैन से देखो कौन सा डर तुम्हें छू रहा है। ये हमने देखा है, बच्चा थे तो जहां मन डरवाता गंगा किनारे, यहां कोई डर है, तो हमारा थोड़ा जिद्दी स्वभाव था। अब हम डर को देखेंगे, मरने ही तो निकले हैं यार, डरना क्या। अब हम देखेंगे कहां भूत है, बोले वहीं गए, कुछ नहीं, वहां डर लग रहा है, वहीं बैठे खड़े, राधा अंदर जो मंत्र चल, अब कुछ नहीं, कोई डर नहीं। ये मन बहुत बदमाश है, इसकी कहने में मत बोलना। जहां तुम्हें डर लगे नाम जप करते हो देखना, वहां डर है ही नहीं,
और नाम जप नहीं है तो अपने आप मन तुम्हें डरवाता और क्लेशित करता है। सब सुखों का एकमात्र उपाय, सब मंगलों का महामंगल, सब दोस्तों का दोस्त, सब रक्षकों का रक्षक प्रियाजू का नाम राधा राधा।